हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप एवरीबडी इज़ फिट एंड फाइन। और आज मैं आपको कक्षा 6 पल्लव की पुस्तक से पाठ 21 कामचोर पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कामचोर यानी काम में चोरी करना। यानी हम किसी को कुछ काम कहें और वो कहें बाद में कर लेंगे या फिर वो कर लेगा, ऐसे काम से जी चुराना, दैट विल बी कॉल्ड कामचोर। प्रस्तुत कहानी में बड़ों की सोच के साथ साथ बच्चों के बाल सुलभ व्यवहार का चित्रण बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। यानी यहाँ पर बड़ी जनरेशन को और छोटी बच्चों को किस तरह वो उसका रिएक्ट करते हैं, काम करते हैं, उन सब का चित्रण किया गया है। पात्रों एवं घटनाओं का जीवंत तथा सजीव चित्रण इस कहानी की प्रमुख विशेषता है। यानी इस कहानी के अंदर आपको खुद से फील होगा कि आप भी कैरेक्टर में शामिल हो गए हैं, खुद को आप जिएंगे और ऐसा फील करेंगे कि हाँ, वाकई में ये घटना काफ़ी मज़ेदार है। बच्चों, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने जब जब ये कहानी अपनी क्लास में बच्चों के साथ शेयर करी है या फैमिली में शेयर करी है तो सबको बड़ी हंसी आती है। तो आई होप आप भी इसे बहुत इन्जॉय के साथ सुनेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पाठ 21 कामचोर। बड़ी देर से वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ काम नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। अब बड़ों ने कहा, काफ़ी वाद विवाद हुआ और उसके बाद तय हुआ कि नौकरों को हम निकाल देंगे। और अब ये जो बच्चे खा खा कर मोटे ताज़ा हो रहे हैं, जो अपने आप आजकल भी ऐसा ही है कि बच्चे खुद से अपना पानी पीते नहीं हैं। मम्मी ला दो या घर में कोई सर्वेंट होगा उसको कहेंगे आप ला दो। तो कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मोटे मोटे बच्चे हो गए हैं, काम खुद का करते नहीं है या उन्हें आदत ही नहीं है और वो कामचोर बनते जा रहे हैं और सारे दिन उधम मचाते रहते हैं, परेशानी खड़ी करते रहते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू करा। और बाद में ये ख्याल आया कि भाई पानी का काम तो कोई बड़ा काम नहीं होता, हम खुद भी हिलेंगे डुलेंगे और पानी पीना खुद से शुरू करेंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे ही नहीं, कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब वो बच्चे तो बच्चे ही हैं और वो भी बड़े चंचल शैतान। अब वो बोले हाँ हाँ हम पानी पी लेंगे, क्या जा रहा है हिलने में। अब बहुत सारे एक ही परिवार में कई फैमिलीज़ हैं, तो जब वो पानी के लिए एक साथ जाएंगे तो धक्का भी पहले में। और सब आजकल अपने आप को बॉस समझते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो अगर गलती से धक्का लग भी जाए तो उसे ज़ोर से धक्का मारेंगे। इसी तरह धक्का मुक्की में पानी को लेकर भी एक घमासान युद्ध शुरू हो गया, जिससे क्या हुए, मटके इधर उधर हो गए और सुराइयाँ लुढ़क गई, जिससे क्या हुए, कपड़े भीग गए वो अलग। ये भला काम करेंगे गधे कहीं के, अम्मा ने निश्चय किया। अब अम्मा ने कहा, ओ माय गॉड, ये बच्चे क्या कोई काम करेंगे? इनकी इस हरकत से तो लगता ही नहीं। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। अब एक और
आ गया कि भाई करेंगे, भाई ये काम सब कुछ करेंगे, और जो काम नहीं करेगा उसे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल फरमान जारी हो गया, जो काम करेगा उसे खाने को मिलेगा, अन्यथा रात का डिनर नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। अब बच्चे क्या बोले, ठीक है, आप हमें काम बताए जाओ, बस हम आपका काम चुटकियों में कर देंगे। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाएंगे नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे पानी मिलकर डालें तो। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम में तुल गए। अब अब्बा मियाँ ने कहा कि देखो, आप पौधों में पानी डाल सकते हो, आंगन में कूड़ा है, झाड़ू लगा सकते हो, ये दरी इतनी मैली है, इसको धो सकते हो। हम माली को भी तो तनख्वाह देते हैं पानी डालने की, तुम्हें दे देंगे। तो इतने में अम्मा बोली, अरे खुदा के लिए काम ना बताओ, घर में बाढ़ आ जाएगी। अब बच्चे क्या थे, बच्चों को तो तनख्वाह की पता चला तो काम में जुट गए। एक ने फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। अब बढ़िया सी दरी थी, उसको ले आए और एक साथ कई बच्चे उसके अंदर जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झड़कना शुरू करा। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब दरी को तो, कालीन को तो ऐसे ही झाड़ा जाएगा। चारों कोनों से पकड़ लिया, झड़काने शुरू कर रहे हैं, और 2-4 ताकतवर बच्चे लकड़ियां ले आए और दे दनादन पिटाई उसकी शुरू कर दी। किसकी बच्चों? दरी की। तुम पर खुदा की मार, सारा घर धूल में अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वह, और जो कुछ फर्श पर थी वह सबके सिरों पर जम गई। अब जो दरी पर सारी धूल थी, अब वो क्या हुआ, वो सारी धूल जब झड़काई तो फर्श पे जम गई, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। अब धक्का मार के निकाल दिया कि तुम घर से बाहर निकलो, आंगन में जाओ। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला करा। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब जब ये बात सुनी कि जो काम करेगा उसे तनख्वाह मिलेगी, तो आंगन में एक झाड़ू थी, पर वो बच्चे बहुत सारे थे। समझने की कोशिश करना, कितने चतुर थे। अब क्या करा, वो बच्चे झाड़ू के लिए ही आपस में लड़ने लग गए, और थोड़ी देर में झाड़ू के तिलियां सब बिखर गई। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अब जिसके हाथ में 2 तिल्ली आई, 4, 6 ऐसे, वो तिल्लियाँ, झाड़ू जब टूट गई तो सब ने तिल्लियों से ही झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उन्हीं के उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की नंगी टांगें ज़्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह हुआ कि सीकें चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने फिर सिर पीट लिया, भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। अब जरा सी बात पे थप्पड़ों की बारिश होने लगे तो बस हो चुका काम। अब क्या हुआ, जब वो सींक से आंगन में झाड़ू लगा रहे थे तो
एक तो तिलियां कम थी और ज़मीन पे कम और सबके पैरों पे ज़्यादा मार रहे थे। अब जब पैरों पे सीकें लगी तो फिर से उनमें महाभारत हो गई। कईयों की आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने फिर अपना सिर पीट लिया और बोले, भाई ये काम हम ही कर लेंगे, इंसान काम करें। और आपस में थप्पड़ थप्पड़ शुरू हो गए। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। वह तो वैसे ही धूल में अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब किसी ने कहा कि भाई झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए, तो बच्चों ने पानी छिड़का तो दरी जो धूल में थी वो कीचड़ में सन गई। अब सब मजदूर आंगन से ही मार मार कर निकाले गए। वहाँ से उन्हें निकाला गया। तय हुआ कि चलो पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वो डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागे। अब एक ही परिवार में बहुत सारे लोग बच्चे थे, तो जिसको जो मिल गया सब कुछ लूट खसोट करके पानी डालने लगे। अब सब लोग नल पे टूट पड़े। यहाँ पे भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी की बाल्टी पे पतीला और पतीले पे लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरों और डोंगों वाली फौज ने गोमड़े डाल दिए सिरों पर। अब जो हल्के बर्तन थे वो ज़्यादा बजे और उनसे क्या हुए कि कई घायल हो गए। उनके सिरों पर फुंसियाँ मार मार के फोड़े बना दिए गए। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दुमदार मौसियों, फूफियों की कुमोक भेजी गई, जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से एक सड़ाके लगाए और फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा के गई। अब उन सब बच्चों को रोकने के लिए ये सब लोग गए और साथ में तो जब इन बच्चों को भगाने के लिए ये सब लोग गए तो उनके हथियार फेंक दिए गए और वो बच्चे फटाफट भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। इसलिए पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से हम नहलवाए गए। यानी उन्होंने अपने नौकर निकाल दिए, उन्हें बुलाया, पर इतने बच्चों की संख्या को देख के पड़ोस के बंगले से नौकर बुलाए। उन्होंने कहा हर बच्चे को नहलाने के लिए मैं 4 आना लूँगा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेके मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पे आया चांदी के वर्क लगा रखी थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी की कामदानी के दुपट्टे पर ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। पर बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में फांद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चांदनी पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब बता रहे हैं कि वहाँ से जब मुर्गियाँ भगा रहे थे तो वो खीर के प्यालों में घुस गई और फिर उन्होंने सारे दुपट्टे पर या अम्मा की पान
दानी से कत्थे चूने से अपने पैरों को, उनकी सारी साड़ी को जो सफ़ेद सी थी उस पे छापे लगाने शुरू कर दिए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मार के भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पे जा पड़ा, और जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थीं। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल के ऊंट बनी दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि बकर ईद के लिए जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर सबकी सब झपटी तो भाग जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई। भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों के फलांग थी, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानो दीदी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पे गोखरू, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें निसंकोच सबको रोनती हुई खुरों में किरणें, गोखरू लचका, सलमा सितारे उलझाती, जालजट के दुपट्टे रोंगती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजार चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मार मार के गुजर गई हो। जहाँ जहाँ सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंद गुजरती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक और पलंग पे दुपट्टे से मुंह ढक सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने के किन महलों की सैर कर रही थीं। दुपट्टे में उलझी गई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूल के तरकारी वाली टोकरियों पे टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल के रसोइयों को दे रही थीं। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, पर आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों सहित अपने पेट की कढ़ाई पर झोंक दी। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चारों भैंसों के दूध दोहने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 आना 4 थनों पर पिल पड़े। भैंसें एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंसों को अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू लेकर दूध धो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट के जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक के गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं और साथ ही भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें अपनी असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पाटड़ियों पकड़े बच्चों को भैंसों को सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंसें दौड़ी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी।
ओहो, ये भूल हो गई, अर्थात पंडवा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल पड़वा खोल दिया गया। तीर निशाने पे चला और पड़वे की ममता में व्याकुल होकर भैंसे ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। पड़वा तत्काल जुट गए। धोने वाले तुरंत गिलास कटोरे लेके लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। एक पड़वा और 4 बच्चे, भैंसे फिर भागी हो गई। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी पड़वा पी गए और वह सब कुछ 1 मिनट के 3/4 हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर की मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे बिखरे पड़े थे। अम्मा ने फिर सिर पीट लिया। दीदी चौखट पे बैठ के रोने लगी। बड़ी कठिनाई से शांति कायम करके भेड़ें, भैंसे और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बांग में हकाई गई। शोक करती हुई तरकारी वाली ने आंसू पोंछ गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चों राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। मुए बच्चे हैं कि लुटेरे। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यह लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब बच्चों ने ये ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए हमें ऑर्डर देंगे और पानी आ जाएगा, क्योंकि आज जब उन्होंने काम करने की ठानी तो कितनी परेशानियां पूरे परिवार को, खानदान को उठानी पड़ी। तो आई होप जो ये कहानी मैंने आपको बताई बच्चों, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और खूब हंसे भी होंगे, क्योंकि जब जब ये कहानी मैं सुनाती हूँ मुझे खुद बहुत हंसी आती है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बच्चों।